अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों आप सब अच्छे होंगे, अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। कुछ जानकारी सऊदी की जो है आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंशाल्लाह आने वाला अपडेट आपको मिल जाए आगे, और अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। लीजिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास और मॉडर्न सिटी के अनूठे संगम उस शहर की जहां तेल सस्ता और पानी महंगा है। शहर के नाम में गार्डन छलकता है, लेकिन हरियाली का दूर दूर तक शहर से कोई नाता नहीं है। इस शहर में हर कोई अमीर है, इसलिए मजदूर भी दूसरे शहरों से बुलाए जाते हैं। सड़क पर सिगरेट पीने से लेकर बिना परमिशन किसी की फोटो खींचना तक यहाँ पर बैन है। नमाज के टाइम पर दुकानें खोली या वैलेंटाइंस डे पर हार्ट शेप की चीजें रखी तो समझ लीजिए बॉस, वाट लग जाएगी। बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रियाद के बारे में। इस वीडियो में आप इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लीजिए। दोस्तों, रियाद सऊदी अरेबिया की कैपिटल सिटी है, जो इकोनॉमिकली, हिस्टोरिकली, सांस्कृतिक तौर पर एक महत्वपूर्ण मेट्रोपॉलिटन सिटी है। रियाद को दुनिया के नामी शहरों में शुमार किया जाता है, क्योंकि शहर की अर्थव्यवस्था दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। ये शहर पारंपरिक आकर्षण और आधुनिक विकास का अनूठा संगम है, जहाँ आप वास्तुकला देख सकते हैं तो लोगों का धर्म के प्रति विश्वास भी। यह असंख्य प्रवासियों का घर तो है ही, वहीं अपने वतन को चाहने वाले लोगों का मुल्क भी है। रियाद में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से सबसे ज्यादा लोग जाते हैं रोजगार की तलाश में। रियाद की वास्तुकला और आर्किटेक्चर में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं मुल्कों से पहुंचे मजदूरों का है। 1973 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले रियाद में 78,21,000 यानी कि 78 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। ये सऊदी के 13 प्रोविंस में से एक है और अरेबियन पेनिनसुला का सबसे बड़ा शहर भी है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रियाद का पुराना नाम हेयर अल याममा हुआ करता था। दरअसल रियाद का इतिहास 3वीं शताब्दी से मिलता है, जब ये अल याममा प्रांत की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन फिर बदलते इतिहास के साथ रवत शब्द से निकला रियाद शहर, जिसका मतलब होता है गार्डन्स। 17वीं शताब्दी तक रियाद एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहां दूर दूर तक सिवाय रेगिस्तान के कुछ और नजर ही नहीं आता था। 1727 में सऊदी में सौद डायनेस्टी की शुरुआत होती है और 1932 में रियाद बनता है सऊदी अरेबिया की कैपिटल सिटी। दोस्तों, एक जमाने में गरीबी का धक्का खाने वाला सऊदी अरब आज जो अमीर सिटी कहलाता है, उसका पूरा क्रेडिट जाता है खोजे गए तेल को। 1938 में पहली बार फारस की खाड़ी में विशाल तेल भंडार की खोज की गई, जिसके बाद लगातार तेल के भंडार शहर और देश में मिलते चले गए और रियाद सहित पूरे सऊदी की किस्मत चमकने का नंबर लग गया। 1976 आते आते सऊदी दुनिया का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर बन गया। इसी के साथ रियाद की गरीबी लाचारी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए आजकल लोग ग्रीन एनर्जी पर डिपेंड होने का प्लान बना रहे हैं और रियाद को भी ये भनक लग चुकी है कि तेल के भंडार हमेशा उनके शहर में नहीं रहेंगे। इसलिए अब दुबई की तरह रियाद को भी टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। सऊदी अरब का संस्थापक अब्दुल अजीज को माना जाता है। यही कारण है कि उनके नाम पर यहाँ कई इंस्टीट्यूट्स वगैरह है। अब्दुल अजीज के जन्म की बात करें तो उनका जन्म स्थान रियाद है और उनकी विरासत पूरे शहर में कई स्मारकों और स्थानों के रूप में सिमटी हुई है। रियाद विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाने वाला एक शहर है, जहां मेनली अरबी भाषा का बोलबाला है। हालांकि हिंदी, उर्दू, इंग्लिश जैसी दूसरी भाषाएं भी शहर में बोली जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरे देशों से आए लोगों का भी रेशियो अच्छा खासा है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि रियाद में एक भी नदी नहीं है, इसलिए यहाँ लोगों तक पीने का पानी पहुँचाने के लिए समुद्र के पानी को डिसैलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू पहले फिल्टर किया जाता है, जबकि यहाँ तेल के भंडार की कोई कमी नहीं है। यही कारण है कि रियाद में पेट्रोल सस्ता है और पीने का पानी 3 गुना महंगा है। लेकिन महंगा हो या सस्ता है, रियाद के लोगों को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और इसका कारण है इनके पास मौजूद पैसा। शहर की टोटल जीडीपी 1.807 ट्रिलियन डॉलर्स की है, जबकि पर कैपिटा इनकम लगभग 34,410 डॉलर्स है। शहर में लगभग हर कोई अपने बिजनेस का मालिक है। रियाद में अब ऑयल, नेचुरल गैस के अलावा टूरिज्म, फर्नीचर, क्लोथ्स, गोल्ड, मशीनरी, इक्विपमेंट, फाइनेंशियल सेंटर्स वगैरह से भी पैसों की बारिश होती है। इसके अलावा शहर में केमिकल्स, मेटलर्जिकल गुड्स, फूड, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का भी काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। साथ ही रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट इस शहर को कभी गरीब ना होने वाले शहरों में भी शुमार करवाती है। दोस्तों, अमीर तरीन इस शहर को आप एक यंग सिटी मान सकते हैं, क्योंकि इस शहर की ज्यादातर आबादी 35 साल से कम की है। इसलिए ये हुआ एक युवा शहर, जहाँ की तरक्की की जिम्मेदारी अब युवाओं के कंधों पर है। हालांकि इस कंट्रीब्यूशन में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि रियाद दुनिया के उन शहरों में शामिल है जहाँ महिलाओं पर तमाम तरह के कानून थोप दिए जाते हैं। इस शहर में महिलाओं की अच्छा लगा आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी माशाल्लाह जो है, और जानकारी के लिए जो है ऐसे ही बने रहिए चैनल पर। अल्लाह ने चाहा तो आगे भी जानकारी आपको देते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।